खाद्य पदार्थों में पहुंचा। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जो गर्म जल के बारे में आप बता रहे हैं अभी, जी। उसको जो है कैसे पीना चाहिए? क्या खड़े होकर पीना चाहिए या चल कर के पीना चाहिए या लेट करके पीना चाहिए? किस तरीके से उसको पीना चाहिए? देखिए, जल जो है हमेशा पद्मासन में बैठ के ही पिए। हुँ, खड़े होकर पिएंगे तो आपके घुटने की बीमारी बन सकती है। चलते अच्छा। हुए तो सीधे लिखा खादन न गच्छामि हसन न जल पे। हुँ, चलते हुए खाइए मत, हुँ, पानी पीते हुए हंसिए मत। ये हमेशा से मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ, तो पद्मासन में बैठ करके आप जल को पीजिए और सिप सिप करके पीजिए। सिप-सिप करके। हाँ, घूट घूट करके पीजिए। तेजी के साथ मत पीजिए। मेरा आयुर्वेद करता है कि सिप सिप करके पीजिए। चाय तो आप सिप सिप करके पीते हैं, हुँ, लेकिन पीने वाली चीज आप जल्दी पी जाते हैं। अच्छा। अच्छा एक स्लोगन हम लोगों ने ये हर जगह देखा है कि जल ही जीवन है। जी। तो इसके बारे में आपका विचार क्या है कि जल क्या जल ही जीवन है या और कुछ है? देखिए, जल जीवन नहीं है, बल्कि जल जीवन उत्पन्न करने का कारण है। जल अच्छा, से ही जो है जीवन उत्पन्न हुआ। अगर आप ध्यान दीजिए ये तो कैसे हो गया कि जल से जीवन ये कैसे हो रहा है? हम आपको सिद्ध कर रहे हैं, बता रहे हैं ना। हुँ, ये ऐसे हुआ कि आप ध्यान दीजिए कि आपका स्पर्म या सीमेन देखिए हुँ, लिक्विड रूप में है। हुँ, उसमें 90% जल ही जल है। हुँ, बाकी सब उसमें केमिकल जो भी है, तो 90% इसमें जो है फ्लूइड है। हुँ, इसी तरह से ओवा में भी देख लीजिए, वो भी 90% फ्लूइड है। हुँ, तो फ्लूइड फ्लूइड मिलकर के इतना बड़ा शरीर बना दिया। हुँ, तो जल जीवन है नहीं, जल जीवन का दाता है। आज से ये जान लीजिए, अच्छा, जल जीवन का दाता है। दाता है। और जब मनुष्य जैसे लोगों को बना रहा है तो और प्राणियों की तो बात ही मत पूछिए। हुँ, क्योंकि मनुष्य मानव जात के वंश जात के वृक्ष में सबसे उच्चतम टहनी पर लगा हुआ सबसे अच्छा फल है। अच्छा, बिल्कुल सबसे उच्चतम ये जंतु है। हुँ, ये भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है ये शरीर। इसको भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मनुष्य क्यों बनाए भगवान। अच्छा, भगवान इसलिए बनाए कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। हुँ, भगवत प्राप्ति के लिए होता है ये मनुष्य का ये शरीर। हुँ। आयुर्वेद भी मेरा कहता है। अच्छा आपने ये बताया ठीक, तो ये बताइए कि शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी होती है? शरीर में जल की मात्रा ठीक वैसे है जैसे जमीन 75% जल है। हुँ, ठीक उसी तरह से विभिन्न पुस्तकों के हुँ, अनुसार जिस शरीर में 80 से 90% जल ही जल है। हुँ, जैसे आप देख लीजिए, आपका ब्लड लिक्विड रूप में है, हाँ, आपका पेशाब लिक्विड रूप में है, आपका पुरीस जो है कभी कभी लिक्विड हो जाता है, कभी कभी सॉलिड हो जाता है, हुँ, और कभी कभी डायरिया के केस में बिल्कुल पानी जैसा हो जाता है। हुँ, आपके आंसू जो है वो लिक्विड रूप में है। हुँ, तो आपका परिसंचरण या जो भी सफाई का कार्य है सब लिक्विड रूप में होता है। कोमा में गया हुआ मरीज है तो उसका भी भोजन जल ही है। उसको बोतल टांग दिया जाता है, चाहे 2 महीना कोमा में रहे चाहे 3 महीना कोमा में रहे, क्योंकि भोजन मुख से ले ही नहीं सकता। हुँ, तो ये जीवन ये शरीर केवल जल पे चल रहा है। और कभी कभी कोमेटोज पेशेंट वापस भी आ जाता है, साल 2 साल बाद आता है, लेकिन सालों वो था लिक्विड पर की नहीं। तो इस लिक्विड को ही जल का जो है आधार मानिए, इस शरीर का आधार मानिए, इस जीवन का आधार मानिए। इस पुरुष का जो है मूल तत्व है, कारण तत्व है। हुँ, जैसे आत्मा इस शरीर का जो है कारण तत्व है, उस तरह से जल भी जो है इस शरीर को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अच्छा। जी। ये बताइए कि जो है क्या जल के ज़रिए शरीर की सफाई संभव है? बिल्कुल, जल के जरिए ही हमारी पूरी सफाई हो रही है। हुँ, हम जो है कोई पॉइजनस केस आ जा रहा है तो गैस्ट्रिक लवाज करके उसके पेट से निकालते हैं कुछ जहर। बाकी जहर जो शरीर में फैल गया है तो उसको पानी के द्वारा ही निकालते हैं। 2-2 3-3 4-4 दिन जो है ड्रिपिंग करते हैं। ये मेरा पंच महाभूत जल जो है पंचभूतात्मक है, भले चाहे जिस पैथी वाले प्रयोग कर रहे हैं, हुँ, पर आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो पंच महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, हुँ। तो इसमें जल हमारा पंच महाभूत अहम भूत है। तो उस जल पे जो है रह करके जो है हम उनका जीवन बचा रहे हैं। तो पूरी सफाई तो हम उसी जल से कर रहे हैं। अच्छा आपने ये बताया इसमें पंचमहाभूतों के बारे में, तो ये आकाश महाभूत क्या है? देखिए, आकाश महाभूत हुँ, सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो है महत्वपूर्ण महाभूत है। हुँ, इसको ख कहा जाता है। खम वायु रग्निरापः क्षितिज तथा शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधस्य तद्गुणा। हुँ, इसके लिए और नीचे लिखा कि तेसा मेक गुणो पूर्वो गुण वृद्धि परे परे पूर्व पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणसी स्मृत। हुँ, अर्थात सबसे पहले पंच महाभूतों में अगर इसकी उत्पत्ति हुई तो आकाश महाभूत की हुई। आकाश का मतलब होता है कि खाली जगह, शून्य। हुँ। और ये ब्रह्मांड का शून्य इतना अनंत है कि इसका खोज आज तक जारी है। तो खाली जगह जो है आकाश हुँ। है। अच्छा ये बताइए कि जो है
मनुष्यों को जो है जी पानी कितना पीना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे आप सोशल मीडिया भी देखते हैं तो लोग कहते हैं 7 से 8 लीटर, 9 लीटर, कहीं 5 लीटर, कहीं इस तरीके से लोग कहते रहते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि पानी कितना पीना चाहिए? क्या निर्धारण है इसका? देखिए, हमारे आयुर्वेद का निर्धारण मनसा वाचा कर्मणा पर है। हुँ, हमारा आयुर्वेद मन पे जो है काम करता है। आपका मन जब कहे तब पानी पीजिए, मन के कहने का नजरअंदाज मत करिए, हमारा यही आयुर्वेद कहता है। हुँ, तो जब जब मन कहे प्यास लगेगा तभी मन कहेगा, तो पानी हाँ, पी लेना चाहिए। नजरअंदाज मत करिए, या मन के जो है इच्छाओं को मत मारिए। हुँ, मन के अनुसार पानी आप पीजिए, जितना आपकी कैपेसिटी रहेगा आप पिएंगे। हुँ, एक्स्ट्रा जो है मना कर किया है, अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी भी चीज की मत करिए। हुँ, और मन इसी हिसाब से कार्य करता भी है कि जब इच्छा होगा तब आपको जो है प्यास लग जाएगी। अब आप मन के अनुसार कार्य करिए, इसका कोई पैमाना नहीं है कोई पैमाना नहीं है मतलब जैसे लोग हमारे